दैनिक इंडिया न्यूज़ लगातार चुनावी सर्वे कर रहा है, आम जनता के मन की बात जान रहा है कि आम जनता किसे करेगी वोट, अब की बार किसकी सरकार। आपका नाम? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जी, अब की बार आप किसे वोट करेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को, सपा को नहीं करेंगे? पर सपा करेंगे, मतलब कांग्रेस को गठबंधन है ना ये जो। यादव जी हैं, आप कांग्रेस कर रहे हैं? नहीं, मतलब उन्हीं करेंगे, सपा करेंगे। सपा करेंगे, इंडी के गठबंधन साथ है ना, तो इंडिया गठबंधन करेंगे इस बार। क्यों? बीजेपी कह रही है हमने बहुत विकास किया है। बीजेपी कुछ नहीं किया। बीजेपी क्या किया बताइए, आपकी क्या अरे किया? हमें आप बताइए ना, क्या बीजेपी कह रही है हमने रोड बनवाया, हमने बिजली दिया, शिक्षा दिया, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ाया हमने। बीजेपी कुछ नहीं किया। सारे काम जो है, जितनी सारी योजनाएं पॉलिसी सब थी, अखिलेश यादव की थी, और उनकी सारी योजनाओं पर इन्होंने फीता काटा। कह रहे हैं हमने अमरनाथ एक्सप्रेस बनाया, ये राम मंदिर बनवाया, कौशी कॉरिडोर बनवाया। राम मंदिर जो खाना देगा, अगर आदमी बीमार होगा तो राम मंदिर जाएगा। तो कह तो रहे हैं कि राम मंदिर में लाखों नौकरी मिली है, बाहर के लोग घूमने आ रहे, टहलने आ रहे हैं। वहाँ जाके पूछे कितना लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो बेचारे गरीब थे उनका झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ करके उनको जो है भगा दिए हैं, जो है। अच्छा, लोकल्स को भगा दिए हैं। और क्या, तो इस बार आप वोट करेंगे? हम लोग सपा करेंगे। सपा करेंगे। आप भी किसे करेंगे? इंडिया गठबंधन को। आप भी करेंगे। आपका नाम? अनुराग उत्तम। अनुराग जी, ये बताइए, अभी पेपर लीक का मामला था, इस पर क्या कहेंगे आप? पेपर लीक का मामला यही है कि भाई अब जिसके लड़के बच्चे नहीं हैं तो दूसरों के लड़के बच्चे का दर्द नहीं समझ सकता है ना। कि जब एक लड़का अपने बाप से पैसा मांगता है कि 10,000 रुपये दीजिए पापा, हमको अगले महीने की पढ़ाई करना है, तो भाई जिसके हैं बच्चे वो समझेगा, जिसके नहीं हैं वो तो झोला उठा के चल दिए थे। जब उनको जिम्मेदारी लेने का समय आया तो दर्द नहीं समझते हैं। तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, जिसके लड़के बच्चे हैं वही दर्द समझता है। कह रहे हैं हमने राशन दिया लोगों को फ्री में। अच्छा, सरकारी नौकरी देंगे तो हम खुद राशन उनको दे देंगे, उसमें कौन सी नई बात कर देंगे। उनका कहना ये है कि देश के हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे पाना संभव है क्या? कोई सरकार दे देगी? तो हर व्यक्ति को कौन कह रहा है कि 140 करोड़ थोड़ा जो है सब जो है लड़के, उसमें पिताजी, माताजी, दादा दादी, नाना फूफा सब लोग हैं, क्या सबको थोड़ा नौकरी मांग रहे हैं? सरकार कह रही है जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सपा गवर्नमेंट थी, तो क्या हर तैयारी करने वाला बच्चा गवर्नमेंट जॉब पा जाता था? पता था। मेरे घर में 5-5, 6-6 लोग पाए थे, नौकरी पाए हैं, मेहनत किए हैं, पाए हैं। तब से इसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट आई, कोई नौकरी नहीं आ रही है। ये सब निकाल ही नहीं रहे, पेपर लीक करा दे रहे हैं। पेपर लीक जानबूझ के खुद कराते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। सरकार कह रही विपक्ष करा पेपर लीक। पेपर अभी पकड़ा है इनके जो कार्यकर्ता, इनके कर्मचारी पकड़ा है। बात यह है कि जब तक पेपर लीक कैसे होगा, जब तक कोई भी बड़े ऑफिसर हो, पॉलिटिशियन हो, वही लोग हेड होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कमीशन के, बिना उनके अथॉरिटी के जो है पेपर लीक कैसे हो सकता है? सरकार कह रही, बीजेपी कह रही है कि सपा के जो पुराने लोग बैठे हैं उस मानसिकता के वही पेपर आउट करा रहे हैं। इनको ये इनका दूसरा टर्न चल रहा है, 10 साल होने वाले हैं, अभी तक क्या ये लोग इतना काम नहीं कर पाए कि जो पुराने करप्ट लोग उनको हटा सकें। जब जो है, मुझे याद है जब पहली बार 17 में, मतलब जब पहली बार 17 में योगी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि जितने भी करप्ट लोग हैं उनको हम हटा देंगे। और मुझे लगता है कि अगर वो स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने ये बात पहले कही थी वो उसी से अपनी बात से पलट रहे हैं। सीधी सी बात है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सीधी सी बात, जो इस समय की गवर्नमेंट है वही जिम्मेदार, और कोई जिम्मेदार होगा। सवाल ये है कि एक एनकाउंटर होता है, चलता है बुलडोजर, है ना, लेकिन पेपर लीक मामले में किसी का ना एनकाउंटर हुआ ना किसी का बुलडोजर चला। क्यों, ऐसा क्यों? इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो सरकार के लोग हैं, जो नेता हैं, ऑफिसर हैं बड़े बड़े, जब लोग वही जिनका काम ही है लीक करवाना, तो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर यहीं पर चलेगा जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो भी कोर्ट नहीं जा सकते, जो काफ़ी जो पिछड़े हैं, उन पर उल्ट चलेगा ना, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, पता नहीं कैसे क्या है। कोविशील्ड के ऊपर किसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए? बताइए। कोविशील्ड 80 करोड़। सरकार कह रही है कोविशील्ड लगवाने का हमारा तात्पर्य लोगों को कोरोना से बचाने का था। बचाने था, तो कंपनी जाके वहाँ की जो है बता दी बुलडोजर चलेगा कि कि नहीं जो है चलेगा? कि इसे हटाए का जो है। सरकार ये कह रही ना, अपने बचाव में सरकार ये कह रही है जो हमने कोविशील्ड लगवाया उसका उद्देश्य ये नहीं था कि हार्ट अटैक हो जाएगा। उन्होंने कहा मैंने खूब परीक्षण कराया था, सभी जांच में आया था, सब कोई साइड इफेक्ट खास नहीं है। सरकार मार रही है, पब्लिक पॉपुलेशन कम करना चाह रही है, वो रोजगार नहीं देना चाह रही है। इनका काम गरीबी हटा देंगे। गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों को भत्ता दे रहे हैं। हाँ, तो वैक्सीन लगवा हटा भी देंगे, और क्या। पढ़ना लिखना नहीं, पढ़े लिखे नहीं और फ्री में राशन देंगे तो बेचारा पढ़े लिखे गरीब और हो जाएगा। ये कोई गर्व वाली बात थोड़ी है कि आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये तो शर्म आपके यहाँ के लोग इतने गरीब हैं, आप लोगों को राशन देना पड़ रहा है, ये तो शर्म की बात है। गर्व की बात थोड़ी है कि राशन दे। उसको आज गर्व मान रहे हैं। गर्व है, 75 साल देश को जो आज़ाद हुए हैं, अब जो राशन पा रहे हैं, राशन में लाइन लग रहा है, इसमें कौन सा तरक्की कर लिए जो है। और जो गवर्नमेंट आदमी बदलता है ना, जो पब्लिक बदलती है तो सोचती है अगला गवर्नमेंट अच्छा काम करेंगे,
ये कौन सा काम अच्छा किए? कुछ भी नहीं किए। ये नोटबंदी करिए, अपनी खुद नोट चला के जो नहीं चला पाए, जो बना के नोट नहीं चला पाए, ये जो है बस अपने कलर का जो अपना ये पहनते हैं ना, उस कलर का इसने नोट का कलर कर दिया इसने जो है। और ये आज जो अपना पुल बनाते हैं, उनका पुल गिर जाता है। ये पूरा भ्रष्ट सरकार है। यही कंपनी बाग जहाँ आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, यही कंपनी बाग अखिलेश यादव तक जब 2017 तक थी तो 5 रुपए टिकट नहीं लगता था। जब से इनकी सरकार बनी है उसके बाद टिकट लगने लगा है। आप देखे होंगे बना हुआ है वो पूरा उसका सूख गया है, कुछ नहीं है। पहले था तो पानी में सब कुछ देखिए उखड़ गया है। इसको ट्रैक नहीं बना पाए अभी तक ये लोग, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव का काम था, पैसा ये ले रहे हैं। मोदी जी का काम है जाके बढ़िया सूट वूट पहन के फोटो खिंचाते हैं और उनसे, और आप ही जैसे लोग पत्रकार कुछ लोग हैं जो उनसे पूछते हैं कि उनसे बेरोजगार पे सवाल नहीं करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप आम कार्ड खाते हैं, आम चूस खाते हैं। वो तो अक्षय कुमार ने पूछा था ना, पत्रकार कौन सा था उसमें? वो भी तो एक प्रकार के वो अक्षय कुमार पत्रकार भी पूछे थे कि मोदी जी आपके पर्स में कितनी नोट है, देखिए, पर्स में आप समझिए। बटुआ रखते हैं नहीं, नहीं? देखिए आप तर्क करिए, नहीं देखिए तर्क करिए, देखिए तर्क करिए। आप पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं हमें, है ना। आम चूस खाएंगे या गुठली खाते हैं, ये एक एक्टर ने पूछा था, कोई पत्रकार वो नहीं था। और हाँ, कुछ पत्रकार बिकाऊ होते हैं, लेकिन हम लोग बिकाऊ नहीं ना। अरे आप कुछ वही कहना। तो पत्रकारों से सवाल उठाने से बेहतर है कि आप अपने तर्कपूर्ण बातें करें, भ्रष्टाचार बातें करें, महंगाई बात करें, चंदे बात करें। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के आ रहा है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो सही है, आरोप तो लगाएगा ही। इस गलती किए हैं ये कंपनियों से जो है चंदा लेने के लिए सब काम किए। ये कहते हैं कि ना गाय को जो है कि हम लोग गाय माता मांगते हैं, सबसे ज़्यादा बीफ कंपनी से उन्होंने चंदा लिया। जो गाय काटती है उन सबसे ज़्यादा पैसा उस कंपनी से लिए उन्होंने। आप क्या बोलेंगे इस पर? अब देखिए, ये भ्रष्टाचार का जो एक वो होता है ना साम्राज्य, उसके ये मुखिया हैं मोदी जी और योगी जी, ये उसके मुखिया हैं। कोविशील्ड वाली बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया है, किससे नहीं लिया बताइए? अगले दिन कह रहे भाई चंदा सबने लिया है, कांग्रेस ने भी सबने चंदा लिया है। बाकी जैसे सबसे ज़्यादा ये कहना ये है कि इसके पहले भी चंदे लिए जाते थे, उसका कोई हिसाब किताब होता नहीं था। मैंने स्कीम लाई तो आज अब हिसाब किताब कर पा रहे हैं, आप बात कर पा रहे हैं। अब ये देखिए, सब अपनी बातें घुमाने का, चोरी छिपाने का, कुछ भी कह दीजिए, बाकी जो हकीकत है वो जनता के सामने है। देखिए ऐसा नहीं है, इन्होंने छिपाने का बहुत प्रयास किया था। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट था, उसने एसबीआई से कहा कि आप जितने भी जो हिसाब है हमें दीजिए। उसके बाद भी एसबीआई नहीं दे रहा था, तो उसने सख्त आदेश दिया। इसका मतलब ये था कि इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया था ताकि जो है इनका ये जो करप्शन है, जो भी स्कैम है, ये छुप जाए। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपने नाम सुना होगा पीएम केयर फंड का। उसमें बहुत से लोगों को चंदा आया था, उसका आज तक पता नहीं चला कि वो जो पैसा पीएम केयर फंड में आया था वो कहाँ पर गया, क्या नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं हमने ऑक्सीजन बांटा लोगों को। क्या ऑक्सीजन? अभी गोरखपुर में तो लोग मर गए थे, जो अभी आप बह रही थी, कितने लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए थे, आपको पता होगा। हम बस इतना कह रहे हैं कि जो भी जो है उस समय आपातकाल था, इतनी ज़्यादा क्राइसिस थी, उसके बावजूद इन लोगों ने पीएम केयर फंड बनाया और उसमें पैसा डाला और उसकी आज तक की कोई ऑडिट नहीं हो पाई। आप भी जानते होंगे। तो ऐसा क्यों है, जबकि आपको पता होगा कि जो है एक पीएम का एक और फंड आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, जो है वो होता है आपातकाल चलाने के लिए। इन्होंने उस पर डाल करके पीएम केयर फंड बना दिया, जिसमें भी आपने देखा होगा कि जो है टाटा जी ने इतना पैसा दे दिया, अंबानी ने पैसा दे दिया, लेकिन उसका एक रत्ती भी हिसाब नहीं है। इलेक्शन बॉन्ड के हिसाब से चलिए आ गया, लेकिन पीएम केयर जो फंड था उसके हिसाब कब आएगा? ये भी तो प्रॉब्लम है। इन्होंने ऐसा एक बार नहीं किया, इन्होंने ऐसा बहुत बार किया है। इतना तो अभी हम लोग जानते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत सारी होंगी जो हम लोग नहीं जानते हैं। बीजेपी कह रही है जब से सरकार हमारी आई है विदेशों में देश का मान सम्मान बढ़ा है, इस पर क्या कहेंगे? वो तो पहले भी था कब नहीं था? राजीव गांधी जी जब गए थे तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, निक्सन साहब, वो अपने लिए उसमें बारिश हो रही थी, आप यूट्यूब पे डाल के देखिएगा वीडियो, वो छाता लेके आते हैं और जो रिसीव करते हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या सकता है? कहना इनका ये है कि इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान कहीं भी भारतीय फंसे हों उनको हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। वो पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है कि है, बस ये है कि इनके पास बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, हर चीज़ को लेकर के ये अपनी बात को हर तक पहुंचा देते हैं, ताकि मैं, आप और जितने भी लोग हैं ये बात जान लाए कि हाँ इन्होंने ये काम किया है। पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, लोग नहीं जान पाते थे, कुछ ही टीवी चैनल हुआ करते थे, DD1 DD2 वही देखते थे, और उन पर ये सब चीज़ें नहीं चलती थी कि जो है कि जितनी भी प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी है नहीं होता था। इसलिए देखिए, माता जी मम्मी के पैर सब लोग पहले भी छूते थे, बस क्या है ना, अब कल्चर आ गया है सेल्फी लेके खींचने का कि दिखाइए मम्मी के पैर छू रहे हैं। यहाँ मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, दिखाने कल्चर आ गया है। आप अपनी मम्मी से कहते थोड़ी हैं कि हाँ मम्मी हम बहुत प्यार कर रहे हैं, वो तो अंडरस्टूड सी चीज़ है कि आप प्यार कर रहे हैं, उसमें कौन सा? ये बताइए भाई साहब, आपने भी लाइन लगाई होगी जब नोटबंदी हुई थी, क्या आपने अपनी माँ को लाइन में लगाया था जो कम से कम 70 साल की हो?
नहीं लगाया होगा ना, लेकिन मोदी जी ने जो है, मोदी जी पहले से प्रधानमंत्री थे जो खुद 60 साल के हैं, और उन्होंने अपनी मम्मी जो है जो 90 साल के कम से कम होंगे उस समय थी, उनको लाइम लगाया था कि देखो मेरी माँ जा रही है। मैं अगर बेटा होता देश का कहीं का तो मैं अपनी माँ को लाइम नहीं लगाता, सीधी सी बात है। अब इससे बड़ा नालायक बेटा तो पूरे देश में नहीं मिलेगा। तो क्या कहेंगे आप? क्या चीज? इनका कहना है कि बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं एक लाख 100% सहमत हूँ मैं इससे। जो ये सरकार बीजेपी है ना, ये बवासीर मरीज है, दर्द सबको हो रहा, कहना कोई नहीं चाह रहा, सच्चाई ये है। धन्यवाद। आप बताइए, अगला मुद्दा हमारा ये है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने देश में सट्टेबाजी का माहौल बढ़ाया है। आज आईपीएल में खुलेआम ड्रीम 11, माई 11 सर्कल में खुलेआम बेट लग रहे हैं, और युवा आज 10th का बच्चा, 9th का बच्चा, 11th का लड़का पढ़ता हुआ आज शाम होती है तो अरबपति या करोड़पति बनने सपना देख के पैसा लगाता है। इससे देश का क्या हो रहा है? देखिए, मेरा इस पर कहना ये है कि जो सट्टेबाजी है या फिर जो लोग करते हैं, ये पहले भी करते थे, ऐसी बात नहीं है, पहले भी होता था। बस ये है कि इस समय बहुत खुलापन हो गया है, हर चीज़ सोशल मीडिया है, हम लोग हर चीज़ पर जा करते हैं। जहाँ तक मुझे ये लगता है कि इस पर एक सरकार को एक रेगुलेशन लाना चाहिए कि इस पर एक इसको रेगुलेट करें, ना कि इस पर प्रतिबंध लगाएं, इस पर सुचारू रूप से रेगुलेट करें। जो भी इसमें आप भी पैसा लगाते हैं? नहीं, हम नहीं लगाते। आप मेरा फ़ोन चेक कर सकते हैं, लगाता नहीं हूँ मैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जो इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, इनकम सोर्स बनता है, रेवेन्यू बढ़ता है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो है आप किसी भी चीज़ को ऐसे सीधे मना नहीं कर सकते। तो क्या सोर्स ऑफ इनकम की और यानी कि सोर्स ऑफ इनकम और हो सकते हैं ना? मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी आपको पता होगा जब कोविड लगा हुआ था, उसमें इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हो गई थी, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बेवड़े लोगों हैं उन्होंने इकोनॉमी बचाई थी, क्योंकि जो है शराब खाने खोल दिए गए थे, लोग लाइन लगाई थी, उसके बाद फिर चल गया था। तो वहाँ से एक चीज़ ये मालूम चलती है कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, उसको जरूरत होती है रेगुलेट करने की। अगर सरकार अच्छी है तो उन चीज़ों को कंट्रोल कर ली जाएगी, अगर सरकार खुद ही करप्ट है तो उन चीज़ों को बढ़ाएगी और उससे बहुत घाटा इस होगा। पर आप क्या कहेंगे? सहमत हूँ, मैं भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मतलब इसको एक रेगुलेशन। आईपीएल में सट्टे लग रहे हैं, माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 और बहुत ढेर सारे, में पता ही नहीं, नाम नहीं आ रहा है, तो वो क्या देश के हित में है कि देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं? सर, हित में है नहीं फिलहाल, मगर उनको हित में लाने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाना चाहिए, जैसे मान लीजिए कुछ उसकी मिनिमम एज डिसाइड कर दें, जैसे एज डिसाइड कर दें, कुछ क्वालिफिकेशन कर दें कि जो 9 का बच्चा है, 8 का बच्चा है, वो स्कूल पे अपने दिमाग लगाए, ना कि वो पहुंच जाता है कि आज किसको कैप्टन बनाना है, किसको, ये सब ना करे, वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। पर आप क्या कहेंगे? भाई बात हम दोनों लोग सहमत है, सच्चाई वही है। चाहिए, यानी कि आपके हिसाब से ये देश के हित में है, लेकिन इसको रेगुलेट करना चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगे? अगर सट्टेबाजी जो हो रही लगातार खुलेआम आईपीएल में, इस पे क्या कहेंगे? थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए इसमें। अंकुश लगाना चाहिए। आप क्या कहेंगे भैया? क्या करते हैं आप? हम भी तैयारी करते हैं। जो आईपीएल में सट्टेबाजी हो रही है, माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, 5 करोड़ 10 करोड़ की दावेदारी की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरी तरह से नुकसान है। इसलिए नुकसान है कि एक कॉन्टेस्ट जो आता है उसमें कम से कम 200 को फिलिंग कर लेता है एक टीम का। तो हमारे तरफ से ये कहना चाहते हैं कि एक कॉन्टेस्ट से कम 2 लोगों केवल उठाए, तब तो इसमें मान लीजिए किसी का फ़ायदा है। एक में से 20-30 लोग को उठा लेता है, इसमें बहुत नुकसान है। तो इसको बंद करना चाहिए कि देखिए आईपीएल तो चलना चाहिए, उसकी दिक्कत नहीं है। जो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल में पैसा लड़के लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें हम कहना चाहते सट्टेबाजी क्या कहेंगे आप? सट्टाबाजी ये चल रहा है, ठीक है, लेकिन तो मतलब कंट्रोल करके इसमें 2 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से भी सही है सट्टेबाजी। इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। कोई ऐसा ढूंढ रहे हैं जो कहे सट्टेबाजी करना गलत है। देखिए हर विचारधारा के लोग होने चाहिए। हाँ, इधर भाई इधर आइए भाई। अरे अब युवा यार बोल नहीं रहे, शर्म की बात है यार, यहाँ ना बोलो, कहाँ बोलबो भाई? क्या नाम है? अमन मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, इसमें आईपीएल का जो बोल वाला है, आईपीएल में शाम 5 बजे एक लड़का लगाता 30 रुपये कि आज मैं रात में करोड़पति बन जाऊंगा, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो सरकार जाने, अगर वो रोकेगी तो कैसे लगा सकते हैं। पबजी पे बैन लगाए, कोई खेलता है फिर उसको चलाए फिर खेल रहे हैं, वैसे ये भी बैन होगा तो इसको कोई नहीं लगाएगा। तो आपके हिसाब से क्या है, ये देश के हित में है कि देश को नुकसान पहुंचा रहा है? हर चीज़ में एक डिस्क्लेमर होता है, आपको पता है ना, हाँ। कि जोखिम है। अगर आप समझदार हैं तो आप समझेंगे, नहीं है तो नहीं समझेंगे। अभी आईपीएल बहुत पहले शुरू हुआ है, पहले ये ड्रीम 11 माई सर्कल नहीं था। सरकार ने जो इसको बढ़ावा दिया है,
इसको बंद करना चाहिए कि चालू रखना चाहिए? बंद क्यों करना चाहिए? आप बताइए, बंद क्यों करना चाहिए? देश में सट्टेबाजी क्या उचित है? सट्टेबाजी तो बगैर ड्रीम 11 के भी होती है। वही मैं वो तो खुलेआम आज 8 का बच्चा, 9 का बच्चा, 11 का बच्चा, 12 का बच्चा। आपका अकाउंट होगा, आप उसमें अकाउंट इंटर करेंगे तभी आपकी आईडी बनेगी तो खेलेंगे। तो अगर आपका अकाउंट है, जब आपको गवर्नमेंट ही बना रही है कि आपका अकाउंट रखने लायक हैं आप, तो आप उस अकाउंट में से पैसा भी यूज़ कर तो सकते हैं। आप इसके पक्ष में है कि हाँ ड्रीम 11 सही है? हाँ, अगर उसमें डिस्क्लेमर है तो रात करोड़पति बनना सपना अच्छा है? तो कहाँ कौन रातों रात करोड़पति कौन बन रहा है? बहुत लोग बने भी हैं, बहुत में कितने गिनती में होंगे, उंगली में होंगे लोग? 4 लोग 5 तो लोग। क्या ये करप्शन नहीं है देश में? युवाओं को भटकाया जा रहा है, पढ़ाई के मार्ग से उनको हटाया जा रहा है, हाँ? कि आईपीएल जैसे खतरनाक सट्टेबाजी, आप बिलीव नहीं करें, जो बच्चे काम करते थे आज वो भी ना लेकिन मोबाइल बैठे कितना रन बना, ये हालात हैं। तो आप पक्ष में हैं कि ड्रीम 11 सही है? इधर आइए। सर उस दिन भी आपको बोला था जी जी ये रास्ता है घूमने ठीक है, का, उधर walking का। उधर उधर इधर हो जाए हाँ हाँ ठीक ठीक, इधर चले जा रहे हैं। जी, रास्ता भी हाँ हाँ जी 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 सॉरी हाँ ठीक है। हाँ तो आप बताइए, तो ड्रीम 11 माई 11 सर्कल, आप तीनों को भाई साहब ड्रीम 11 माई 11 सर्कल हाँ। देश के लिए के हित में नहीं है या हित में? आपको मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट उस पर रोक लगाएगी तो कोई यूज़ नहीं करेगा। आप किसी का मत नहीं जान सकते। करोड़ों लोग खेलते हैं, 3 ऐप बने हुए हैं, रमी सर्कल। आप ड्रीम 11 के चक्कर में पड़े हैं, रमी सर्कल ताश के तक का लगता है, तो करोड़ों लोग खेलते हैं। आप अगर उस पर रोक लगाएंगे तो कोई नहीं खेलेगा। रोक लगानी पड़ती ना, बहुत चीज़ों पे रोक लगी है, कोई नहीं यूज़ करता है। तो जनता के ये देश के हित में है ड्रीम 11 माई 11 सर्कल? देश के हित में मतलब देश को फायदा इससे हो रहा है क्या? देश को क्यों फायदा होगा? ये तो उस कंपनी को फायदा होगा ना, देश को क्यों फायदा होगा? तो क्या आज Dream 11 आज कौन सा नए न्यूज़ बच्चे वाला है? 9 के 10th के 9 10th 11 12 के बच्चे आज इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीज़ों में, इस पर क्या कहेंगे आप? बच्चों को अलग रखना चाहिए, समझे सर? बच्चों को अलग रखना चाहिए, इससे दूर रखना चाहिए। हाँ बच्चों को दूर रखना चाहिए ना, इससे उनकी शिक्षा पे असर पड़ता इससे है। खुलेआम बस इधर आइए, इससे खुलेआम सट्टेबाजी बढ़ रही है, जी। युवाओं में इसका एक क्रेज बढ़ रहा है ना? हाँ। तो ये देश के लिए क्या है, कैंसर है कि अमृत है? सर तो है ही है ये, बिल्कुल इससे कोई फायदा नहीं है। ये देश के लिए कैंसर है कि अमृत है? को इससे अलग रखना चाहिए। किसको अलग रखना चाहिए? ड्रीम 11 माई 11 सर्कल 9 12 के बच्चों को इससे अलग रखना चाहिए। अरे तो सर उसका अकाउंट है ना, आप 3 साल के बच्चों को अकाउंट खोलने देते हैं? तो 3 साल का बच्चा कैसे ड्रीम तो 11 इन चीजों पे क्या सरकार को रोक लगाएगा? तो कोई नहीं यूज़ करेगा ना। देश में बहुत चीज़ों की रोक लगी है ना, कौन यूज़ करता है? तो ये गवर्नमेंट करेगी ना, रोक कर लगा दे, कोई नहीं यूज़ करेगा। आप क्या 10 करोड़ लोगों को गलत साबित कर देंगे क्या? एक गलत होगा, 2 गलत होगा, 3 गलत होगा ना, कि 10 करोड़ लोग गलत होंगे? प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग देखिए, 4.5 पॉइंट रेटिंग है उसकी। तो क्या 2 लोग यूज़ करते हैं तब 4.5 रेटिंग होती है? करोड़ों लोग यूज़ किए ना। पबजी को आप बैन किए थे, कौन खेल रहा था पबजी? फिर आपने रिलीज़ किया, फिर लोग खेलते हैं, तो आप बैन कीजिए ना। आप सरकार करोड़ों को लोगों को गलत नहीं कह सकते। इस पे क्या कहेंगे आप? ठीक है, बात सही है, और क्या। तो इधर आइए बैन करो आप। कि इधर आइए, माई 11 सर्कल ड्रीम 11 ऐसे जो आपके ऐप चल रहे हैं सट्टेबाजी के, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब इसमें भैया कह रहे हैं कि लेट एज मतलब एक आईडी बन जाती, तो इसमें एज नहीं मांग, तो नॉर्मल सी बात है, बंद ही होना चाहिए, ज़्यादा बेटर है इसकी। तो ये हमारे युवा हैं और ये हमारी आम जनता है। इनका कहना है देश में भ्रष्टाचार और करप्शन बंद होना चाहिए, अत्याचार बंद होना चाहिए। आज युवा, एक 9 का बच्चा 10 का बच्चा ड्रीम 11 पे सट्टेबाजी कर रहा है। ये देश के लिए कितना हित में है या कितना अहित में है, ये आम जनता तय करेगी और इस बार चुनाव में अपना मतदान देगी। जय हिंद, जय भारत।